कि तौकीर रजा जब भी बोलते हैं वो हमेशा धमकाने की बात करते हैं या फिर मुस्लिम समाज को उकसाने की बात करते हैं। अब इनकी बातों में ना आए। उत्तराखंड सरकार का जो निर्णय है, जो उनके आदेश हैं, उसका पालन होना चाहिए था, परंतु कुछ समुदाय के बीच ऐसे लोग हैं कि इस मुस्लिम भाईचारे को या मुसलमानों को भड़काने के लिए आगे आते हैं। मैं धामी से निवेदन करता हूं कि आपके बगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, अब योगी जैसा शासन लाओ, आप निष्पक्ष जांच करो और ऐसे आदेश दे दो जो उत्पात करने वाला हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, या किसी पंथ का हो, या किसी शहर में करता हो या किसी राज्य में करता हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर उसकी संपत्ति नष्ट की जाए और उसके परिवार सहित आजीवन कारावास होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हल्द्वानी इस समय सुर्खियों में है क्योंकि जिस तरीके से अवैध मदरसे को गिराने के लिए बुलडोज़र वहां पहुंचता है और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो आकर के हमला करते हैं। 200 से 300 पुलिसकर्मी, उसके अलावा अगर बात की अधिकारी, वो घायल होते हैं, पत्रकारों पर हमला किया जाता है। और ये पूरा जो इस समय हल्द्वानी को लेकर के जो अभी अपडेट सामने आ रहा है, कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद शूट एट साइड का ऑर्डर दिया गया। अब यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा जो है उनकी स्टेटमेंट पूरे केस में सामने आ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं धमकी देने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री मोदी को, सीएम पुष्कर सिंह धामी को, और ये कहा है जो हम पर हमला करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इतना तक कह दिया कि उसे मार देंगे, हम बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये कह दिया जो हम पर हमला करेगा उसे मार देंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी। एहसान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हल्द्वानी वाले पूरे मैटर पर आऊँगा। सबसे पहले जो तौकीर रजा ने अभी यहाँ पर एक धमकी देने का प्रयास किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सभी देशवासियों से, खासकर मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि तौकीर रजा जब भी बोलते हैं वो हमेशा धमकाने की बात करते हैं या फिर मुस्लिम समाज को उकसाने की बात करते हैं। अब इनकी बातों में ना आए। उत्तराखंड सरकार का जो निर्णय है, जो उनके आदेश हैं, उसका पालन होना चाहिए था, परंतु कुछ समुदाय के बीच ऐसे लोग हैं कि इस मुस्लिम भाईचारे को या मुसलमानों को भड़काने के लिए आगे आते हैं। और जो घटना हुई है हल्द्वानी में, मैं उसकी निंदा करता हूं। जो भी जांच थी, मदरसे की जांच होने देते या फिर अवैध था तो कोर्ट चले जाते, तो लेकिन परंतु सरकार का ये मामला है, सरकार की ज़मीन पर कब्जा था, तो अवैध निर्माण था, सरकार ने आदेश भी दिए और सरकार ने कई बार नोटिस भी दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं हटाया, तो मजबूरी बस सरकार ने एक्शन लेना पड़ा। और इस एक्शन के विरुद्ध जो कार्रवाई जो मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, मैं निंदा करता हूं। और मैं तौकीर रजा साहब से एक विनती करता हूं कि आप मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को बरगलाना बंद करो, क्योंकि मुसलमानों का जो अब ये कार्यक्रम है, जो उनके काम है, उनके बीच में ना आए, केवल आप अपनी राजनीति करें और जो गरीब और भोले मुसलमानों को ना भड़काएं, जिससे कि देश का माहौल ख़राब ना हो। अच्छा, इसी बीच जो ये पूरा हल्द्वानी का इंसिडेंट है, हाई कोर्ट ने कहा था जो भी सरकारी ज़मीन पर है उस सबको खाली कराया जाए, और समय भी दिया गया था, 1 फरवरी तक का समय दिया गया था। उसके बावजूद फिर 4 फरवरी तक रुके, 6 फरवरी तक रुके, 8 फरवरी को प्रशासन जाता है, जा करके अवैध मदरसे को गिराने का काम करता है। लेकिन इसमें अब ये जो कहा जा रहा है, वहाँ की डीएम ने जो स्टेटमेंट दी है, जो तमाम चीज़ें आ रही हैं कि ये सुनियोजित तरीके से जो है जानबूझ करके हमला किया गया, ये पहले से इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी कि जब बुलडोज़र आएगा उस वक्त हम ये हमला जो है वो प्रशासन पर करेंगे। अर्जुन जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं इस्लाम के हवाले से, कि मैं मुसलमान हूं और इस्लाम का मानने वाला हूं। इस्लाम में ये कहा गया है कि मदरसे या मस्जिदें इबादत का या फिर हमारे मदरसे किसी अवैध ज़मीन पर नहीं होने चाहिए, सरकारी भी ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए, कब्जा करके नहीं बनानी चाहिए। उनमें ना तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं और ना हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। परंतु कुछ हमारे बीच में मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो कि ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और अवैध निर्माण करते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं, इस देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में उत्पादन बनाना चाहते हैं। तो मैं उन ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि अवैध कब्जा करना बंद कर दो। मस्जिदें या तो खरीद कर बनाओ या फिर सभी समाज के लोग इकट्ठा चिंता करें, उससे बनाओ। मदरसे जो भी बनाओ, अपने समाज से पैसा धन इकट्ठा करो, मदरसे की ज़मीन खरीदो, मदरसा बनाओ, किसी ने मना नहीं किया। परंतु सरकार की ज़मीन पर या किसी और की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर मदरसे बनाना या मस्जिद बनाना अवैध है, गैर कानूनी है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। क्या लग रहा है इसी बीच जो कुछ लोगों की तरफ से भड़काया जा रहा है, चाहे इसमें फिर तौकीर रजा हो, चाहे फिर वो शादाब चौहान का वो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है उनका ट्वीट, जो सीधे उन्होंने धमकी देने का प्रयास किया था पुष्कर सिंह धामी को, तो क्या उन सब के पीछे ये लोग जो है बरगला करके चल रहे हैं?
कुछ क्योंकि हमारा समाज थोड़ा अनभिज्ञ है, कम पढ़ा लिखा है, वो इनके बातों में फंस जाता है, इनके बयानों में फंस जाता है। चाहे सादाब हो, चाहे तौकीर हो, चाहे ओबीसी हो, इन्होंने हमेशा हमारे मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम किया है, देश के भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। परंतु भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तराखंड की सरकार निष्पक्ष जांच करती है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलती है, ना किसी मजहब को परेशान करती है, ना किसी धर्म को परेशान करती है। वो न्याय संगत काम करती है और जो वो काम किया है वो न्याय संगत किया है। परंतु जो कुछ लोग मुसलमान हैं जो राजनीति करने के लिए टीवी चैनल पर आते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंदुस्तान का भाईचारा, जिससे मुस्लिम समाज का एक आक्रोश पैदा होता है और कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। मैं ऐसे बयान देने वालों से निवेदन करता हूं कि आप हिंदुस्तान के भाईचारे को बढ़ाने का काम करें, मुस्लिम समाज को एक शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं, मुस्लिम समाज को समाज के लिए आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें। परंतु आप ऐसे बयान देते हो जिससे मुस्लिम समाज भड़के और देश में उत्पात मच जाए। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो अभी पुष्कर सिंह धामी ने रातों रात जो है उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बाद जो है ये निर्देश दिए गए कि जो भी दंगाई अब दिखे, अगर सामने दिखे, शूट एट साइड का ऑर्डर दिया गया, फिर कर्फ्यू वहाँ पर लगाया गया। तो इसको आप कैसे देखें? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है, पीएसी की जो यहाँ पर यूनिट है उसको तैनात किया गया है। मैं धामी से निवेदन करता हूँ कि आपके बगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, अब योगी जैसा शासन लाओ, आप निष्पक्ष जांच करो और ऐसे आदेश दे दो जो उत्पात करने वाला हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, या किसी पंथ का हो, या किसी शहर में करता हो, या किसी राज्य में करता हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर उसकी संपत्ति नष्ट की जाए और उसके परिवार सहित आजीवन कारावास होना चाहिए। जो भी उत्पात मचाएगा, जो भी देश के भाईचारे को तोड़ेगा, जो भी इस कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी जाति का हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका उदाहरण, आपका साथ में उत्तर प्रदेश है, आप हमारे योगी से शिक्षा लो और ऐसा एक कानून व्यवस्था करो कोई भी उत्पात मचाने वाला एक बार को सोचे कि ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की, जो हमने देखा जब बुलडोज़र एक्शन वहाँ शुरू होता है, उसके बाद जब ये पूरी हिंसा शुरू होती है, आगजनी शुरू की जाती है, महिलाओं को आगे किया जाता है, बच्चों को आगे किया जाता है, फिर पीछे से पथराव किया जाता है, बाकी जगह जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, प्रशासनिक गाड़ी हो, सबको आग के हवाले कर दिया जाता है, पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, 12 पत्रकार इसमें घायल हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो समाज को बरगलाते हैं, हमारी बहन बेटियों को बरगलाकर आगे भेज देते हैं कि आपका इस्लाम खतरे में है, आपका घर खतरे में है, आपका मजहब खतरे में है। उसी के चलते ये घटनाएं करते हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि धामी जी ने जो एक्शन लिया है मैं स्वागत करता हूँ और उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं उनसे सबक लेकर ऐसा कुठैरा घात करो इन अपराधियों के ऊपर जो 7 पीढ़ी तक याद रखे कि हाँ भी हमने कुछ किया था तो हमें सज़ा क्या मिली है। और आखिर में उन लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर अभी भी इन लोगों के सिंपैथाइजर बने हुए हैं, कह रहे हैं देखिए हम जो है वो डरे हुए हैं, हम जो है खतरे में। और दूसरी तरफ अगर आप डरे हुए हैं, खतरे में, तो इस तरीके से पत्थरबाजी, इतनी चीज़ें, पूरा कानून को अपने हाथ में ले लिया, पूरा हिंसा वहाँ भड़का दी, वो नहीं उनको दिख रहा। उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? जो सोशल मीडिया पर जो ऐसे बयान दे रहे हैं या ऐसे कुछ चीज़ चला रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, वो समाजद्रोही हैं, वो मुस्लिम द्रोही हैं, वो इस्लाम द्रोही हैं और कहीं ना कहीं वो इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी को, जिन्होंने अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं जो रखी, जो पूरा इस समय हल्द्वानी का इंसिडेंट जो चल रहा है, इस बीच जो तौकीर रजा ने यहाँ पर धमकी देने का प्रयास किया, और साथ ही साथ बाकी भी हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर कैसे इसको लेकर माहौल बनाया जा रहा है। आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें।